कहानी अरबपति सिस्टम एपिसोड 11 अजीब ग्राहक। ग्रैंड कॉफी लाउंज खुलने के बाद ड्रीम ब्रू कैफे में अभी भी थोड़ा तनाव था, लेकिन आर्यन ने फैसला किया था कि वह हार नहीं मानेगा। उस सुबह कैफे में माहौल शांत था। निशा काउंटर पर बैठी मोबाइल चला रही थी। रिया खिड़की के पास बैठकर नोट्स लिख रही थी। पूजा किचन में कॉफी तैयार कर रही थी। आर्यन टेबल साफ कर रहा था। तभी अचानक दरवाजा खुला। एक अजीब सा आदमी अंदर आया। उसने काला चश्मा पहना हुआ था, जबकि अंदर धूप भी नहीं थी। वह धीरे धीरे चलकर एक कुर्सी पर बैठ गया। निशा ने धीरे से आर्यन से कहा, मुझे लगता है यह आदमी थोड़ा फिल्मी है। आर्यन हंस पड़ा। अजीब ऑर्डर। निशा उसके पास गई। सर, क्या लेंगे? आदमी ने गंभीर आवाज में कहा, मुझे ऐसी कॉफी चाहिए जो मेरी किस्मत बदल दे। निशा कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर बोली, सर, हमारे मेन्यू में बस कैपुचिनो, लाटे और कोल्ड कॉफी है। रिया हंसी रोक नहीं पाई। आदमी बोला, ठीक है, सबसे महंगी कॉफी ले आओ। निशा वापस आई। ये तो बड़ा ड्रामेबाज ग्राहक है। कॉफी हादसा। जब पूजा कॉफी लेकर जा रही थी, तभी निशा ने मजाक में कहा, सावधान रहना, ये ग्राहक जादुई कॉफी चाहता है। पूजा हंस पड़ी, लेकिन उसी समय उसका संतुलन बिगड़ गया और कॉफी सीधा उस आदमी की शर्ट पर गिर गई। पूरे कैफे में एक सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर निशा हंसी रोक नहीं पाई। लगता है जादुई कॉफी मिल गई। अजीब प्रतिक्रिया। लेकिन वह आदमी गुस्सा नहीं हुआ। वह अचानक हंसने लगा। कोई बात नहीं। सब हैरान हो गए। वह बोला, काफी समय बाद किसी कैफे में इतनी मजेदार घटना देखी है। आर्यन ने तुरंत माफी मांगी। सॉरी सर, हम नई कॉफी बना देते हैं। आदमी बोला, नहीं, मैं फिर आऊंगा। और वह चला गया। सिस्टम का टास्क। तभी अचानक आर्यन के सामने नीली स्क्रीन चमकी। फन टास्क कंप्लीट। ग्राहकों को खुश किया। रिवॉर्ड 6000 रुपए। आर्यन मुस्कुरा दिया। निशा बोली, क्यों मुस्कुरा रहे हो? आर्यन बोला, बस अच्छा दिन है। निशा का नया प्लान। निशा अचानक बोली, मुझे एक और आइडिया आया है। रिया बोली, अब क्या? निशा बोली, हम फनी कॉफी चैलेंज करेंगे। जो सबसे मजेदार जोक सुनाएगा उसे फ्री कॉफी। पूजा बोली, और जो जोक खराब होगा? निशा बोली, उसे 2 कॉफी खरीदनी पड़ेगी। सब जोर से हंस पड़े। ग्राहकों की भीड़। शाम को सच में कई कॉलेज स्टूडेंट आ गए। सब जोक सुनाने लगे। एक लड़का बोला, मैंने डाइट शुरू की है। अब मैं सिर्फ कॉफी पीता हूं, क्योंकि उसमें खाना नहीं दिखता। पूरा कैफे हंसी से भर गया। रिया ने धीरे से कहा, लगता है तुम्हारा कैफे फिर से फेमस हो जाएगा। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, शायद। विक्रम की नई चाल। उधर विक्रम मल्होत्रा अपने ऑफिस में बैठा था। उसका आदमी बोला, सर, वह छोटा कैफे अभी भी बंद नहीं हुआ। विक्रम गुस्से से बोला, अब मजाक बहुत हो गया। उसने धीरे से कहा, अगली बार उन्हें हंसने का मौका नहीं मिलेगा। आने वाला ट्विस्ट। उधर आर्यन को अभी नहीं पता था कि जल्द ही उसके कैफे में होने वाला है एक बड़ा झगड़ा, पुलिस की एंट्री और सिस्टम का सबसे कठिन मिशन। लेकिन अभी ड्रीम ब्रू कैफे में हंसी गूंज रही थी, और यही उसकी असली ताकत थी। कहानी अरबपति सिस्टम एपिसोड 12 झगड़ा, पुलिस और बड़ा रहस्य। अगली सुबह ड्रीम ब्रू कैफे का माहौल पहले से थोड़ा बेहतर था। कल रात के फनी कॉफी चैलेंज के बाद कई कॉलेज स्टूडेंट्स ने सोशल मीडिया पर कैफे की फोटो और वीडियो डाल दी थी। ये कैफे बहुत फनी है। यहाँ कॉफी के साथ फ्री कॉमेडी मिलती है। ऐसे कमेंट्स आने लगे थे। सुबह जब आर्यन कैफे पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे के बाहर पहले से 2 ग्राहक खड़े थे। निशा ने तुरंत मजाक किया, वाह मालिक, लगता है आपकी किस्मत बदल रही है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, किस्मत नहीं, मेहनत। रिया भी थोड़ी देर में आ गई। उसने दरवाजे के बाहर भीड़ देखी तो खुश हो गई। लगता है हमारा प्लान काम कर रहा है। अजीब ग्राहक की वापसी। करीब 1 घंटे बाद दरवाजा फिर खुला। वही काला चश्मा वाला आदमी अंदर आया। निशा तुरंत बोली, लो, जादुई कॉफी वाले अंकल फिर आ गए। रिया हंसी रोकने लगी। आर्यन उस आदमी को ध्यान से देख रहा था। वह आदमी आज भी शांत था। वह उसी कुर्सी पर बैठ गया जहां वह कल बैठा था। निशा उसके पास गई। सर, आज भी किस्मत बदलने वाली कॉफी चाहिए। आदमी मुस्कुराया, आज तो मैं बस ये देखने आया हूं कि यहाँ क्या नया मजाक हो रहा है। फनी कॉफी चैलेंज राउंड 2। निशा ने तुरंत घोषणा कर दी, दोस्तों, आज फिर फनी कॉफी चैलेंज होगा। कैफे में बैठे कॉलेज स्टूडेंट्स उत्साहित हो गए। एक लड़का खड़ा हुआ, मेरा जोक सुनो।
मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। उसने कहा पहले नौकरी तो ढूंढ लो। पूरा कैफे हंसी से गूंज उठा। पूजा किचन से बाहर आई। यहाँ तो आज कॉफी से ज्यादा हंसी बन रही है। अचानक झगड़ा। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। 3 आदमी अंदर आए। उनके चेहरे थोड़े गुस्से वाले थे। निशा धीरे से बोली, ये लोग कॉमेडी सुनने नहीं आए लगते। उनमें से एक आदमी बोला, ये कैफे किसका है? आर्यन आगे आया। मेरा। आदमी ने मेज पर हाथ मारा। तुम्हारी वजह से हमारे बॉस का बिजनेस कम हो रहा है। आर्यन समझ गया, यह विक्रम के आदमी थे। रिया थोड़ी घबरा गई। पूजा भी चुप हो गई। कॉमेडी फाइट। निशा अचानक बोली, अगर लड़ाई करनी है तो पहले कॉफी पी लो, खाली पेट गुस्सा ज्यादा आता है। एक आदमी गुस्से में बोला, चुप रहो। लेकिन तभी उसके पीछे बैठे एक ग्राहक ने पैर आगे कर दिया। आदमी ठोकर खाकर गिर पड़ा। पूरे कैफे में हंसी फूट पड़ी। दूसरा आदमी गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन उसका पैर फिसल गया क्योंकि जमीन पर थोड़ी कॉफी गिर गई थी। वह भी गिर गया। अब तो सब लोग हंसते हंसते पागल हो गए। निशा बोली, लगता है हमारे कैफे की जमीन भी कॉमेडी करती है। पुलिस की एंट्री। तभी बाहर से पुलिस सायरन की आवाज आई। दरवाजा खुला। इंस्पेक्टर काव्या अंदर आई। यहाँ क्या हो रहा है? दोनों गिरे हुए आदमी तुरंत उठ गए। काव्या ने उन्हें पहचान लिया। तुम लोग फिर मुसीबत कर रहे हो। कुछ ही मिनटों में पुलिस ने उन्हें बाहर ले लिया। कैफे में फिर शांति हो गई। रहस्यमय खुलासा। तभी काला चश्मा वाला आदमी खड़ा हुआ। वह धीरे धीरे आर्यन के पास आया। फिर उसने चश्मा उतारा। सब लोग हैरान हो गए। रिया बोली, आप? वह आदमी बोला, मेरा नाम रोहन कपूर है। मैं शहर के एक बड़े फूड चेन का मालिक हूँ। निशा की आंखें फैल गईं। मतलब आप अमीर हो? रोहन हंस पड़ा। थोड़ा बहुत। फिर उसने आर्यन की तरफ देखा। मैं कई दिनों से तुम्हारा कैफे देख रहा हूँ। इतनी मुश्किलों के बाद भी तुम हार नहीं मानते। मुझे ये पसंद आया। आर्यन थोड़ा हैरान था। तो आप यहाँ क्यों आए थे? रोहन बोला, मैं देखना चाहता था कि तुम्हारे अंदर असली दम है या नहीं। नई उम्मीद। रोहन ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ बिजनेस टिप्स दे सकता हूँ। निशा तुरंत बोली, और अगर हम बहुत अमीर हो गए तो? रोहन हंस पड़ा। तो मुझे फ्री कॉफी मिलती रहे। पूरे कैफे में फिर हंसी गूंज गई। सिस्टम का नया मिशन। तभी आर्यन के सामने नीली स्क्रीन चमकी। स्पेशल मिशन, नए सहयोगियों पर भरोसा करना सीखो। रिवॉर्ड 30,000 रुपए। आर्यन ने स्क्रीन देखी और हल्का सा मुस्कुराया। शायद उसकी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर आने वाली थी। आने वाला बड़ा ट्विस्ट। लेकिन उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में विक्रम मल्होत्रा गुस्से में बैठा था। उसने खबर सुनी कि उसके आदमी कैफे में फेल हो गए। वह धीरे से बोला, अब खेल सच में शुरू होगा। उधर आर्यन को अभी नहीं पता था कि आगे आने वाले दिनों में ड्रीम ब्रू कैफे पर सबसे बड़ा खतरा आने वाला है। रिया के अतीत का एक बड़ा राज खुलने वाला है। और सिस्टम देने वाला है अब तक का सबसे कठिन मिशन। लेकिन अभी कैफे में हंसी, दोस्ती और उम्मीद का माहौल था। और यही चीज उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। कहानी, अरबपति सिस्टम। एपिसोड 13, रिया का राज और नया मौका। पिछले दिन कैफे में हुई घटना के बाद ड्रीम ब्रू कैफे का माहौल थोड़ा बदल गया था। अब कैफे सिर्फ एक छोटी दुकान नहीं रहा था। लोग उसे मजेदार और अलग जगह मानने लगे थे। कई कॉलेज स्टूडेंट्स रोज आने लगे थे। उस सुबह जब आर्यन कैफे पहुंचा तो उसने देखा कि निशा पहले से वहां बैठी थी। निशा ने उसे देखते ही कहा, मालिक, बड़ी खबर है। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? निशा ने मोबाइल दिखाया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था। वह वही वीडियो था जिसमें कल कैफे में हुए फनी झगड़े की रिकॉर्डिंग थी। वीडियो के नीचे लिखा था, सबसे मजेदार कैफे फाइट। आर्यन ने सिर पकड़ लिया। ये तो मुसीबत भी बन सकता है। निशा हंसने लगी, नहीं, ये तो फेमस हो गया। ग्राहकों की भीड़। कुछ ही देर में कैफे के बाहर भीड़ लगने लगी। कई लोग सिर्फ ये देखने आए थे कि यह वही मजेदार कैफे है या नहीं। रिया काउंटर पर खड़ी थी। वह थोड़ा हैरान थी। इतने लोग पहले कभी नहीं आए। पूजा किचन से बोली, आज तो हमें बहुत काम करना पड़ेगा। निशा बोली, काम नहीं, कॉमेडी भी करनी पड़ेगी। रोहन कपूर की वापसी। दोपहर के करीब वही आदमी फिर कैफे में आया। रोहन कपूर। आज उसने काला चश्मा नहीं पहना था। वह सीधे आर्यन के पास आया। लगता है तुम्हारा कैफे अब काफी मशहूर हो रहा है। आर्यन बोला, ये सब बस किस्मत है। रोहन ने सिर हिलाया, नहीं, यह मेहनत है।
फिर वह धीरे से बोला, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। आर्यन थोड़ा हैरान हुआ। किस तरह का मौका? रोहन बोला, मैं शहर में एक नया फूड प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो उसमें छोटा पार्टनर बन सकते हो। निशा पास खड़ी सब सुन रही थी। वह धीरे से बोली, मालिक, ये तो फिल्म जैसा ऑफर है। रिया की चुप्पी। जब ये बात चल रही थी, रिया थोड़ा दूर खड़ी थी। वह चुपचाप सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। आर्यन ने ये नोटिस किया। रिया, सब ठीक है? रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। लेकिन असल में उसके मन में कुछ और चल रहा था। रिया का राज। शाम को जब कैफे बंद हुआ तो रिया बाहर खड़ी थी। आर्यन उसके पास आया। तुम आज पूरे दिन चुप क्यों थी? रिया कुछ सेकंड चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आर्यन ने कहा, क्या? रिया ने गहरी सांस ली। विक्रम मल्होत्रा। वह मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर रह चुके हैं। आर्यन हैरान हो गया। क्या? रिया बोली, कुछ साल पहले उनके बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। तब से दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। आर्यन समझ गया। तो इसका मतलब वो मुझे इसलिए निशाना बना रहा है क्योंकि मैं तुम्हारे करीब हूं। रिया ने धीरे से सिर झुका लिया। शायद। आर्यन का जवाब। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर आर्यन हल्का सा मुस्कुराया। तो क्या हुआ? रिया ने आश्चर्य से पूछा। क्या मतलब? आर्यन बोला, अगर कोई दुश्मन है तो हम मिलकर सामना करेंगे। रिया की आंखों में हल्की चमक आ गई। सिस्टम का संदेश। तभी आर्यन के सामने नीली स्क्रीन चमकी। न्यू मिशन, सही फैसले लेना सीखो। रिवॉर्ड, 40,000 रुपए। आर्यन ने स्क्रीन को देखा। उसे महसूस हुआ कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ कैफे तक सीमित नहीं रहने वाली। विक्रम की योजना। उधर शहर के दूसरे हिस्से में विक्रम मल्होत्रा अपने ऑफिस में बैठा था। उसके आदमी ने कहा, सर, वह लड़का अभी भी आगे बढ़ रहा है। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, तो अब समय आ गया है कि उसका खेल खत्म किया जाए। उसकी आंखों में गुस्सा था। आने वाला तूफान। उधर ड्रीम ब्रू कैफे में अभी भी हंसी और दोस्ती का माहौल था। लेकिन आर्यन को महसूस हो रहा था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। क्योंकि अब बड़ा बिजनेस मौका सामने था। रिया का अतीत सामने आ चुका था। और विक्रम की दुश्मनी और खतरनाक होने वाली थी। लेकिन आर्यन तैयार था। क्योंकि वह सिर्फ एक कैफे मालिक नहीं था। उसकी जिंदगी में था अरबपति सिस्टम। अगर चाहो तो अगले एपिसोड में होगा कहानी अरबपति सिस्टम। एपिसोड 14, पहली बड़ी मीटिंग और बड़ी गड़बड़। रिया के राज के सामने आने के बाद आर्यन पूरी रात सोचता रहा। वह अपने छोटे से कमरे में बैठा था और खिड़की से बाहर शहर की रोशनी देख रहा था। तो विक्रम सिर्फ बिजनेस के कारण नहीं, रिया के कारण भी मेरे खिलाफ है, उसने सोचा। लेकिन उसने खुद से कहा, डरने से कुछ नहीं होगा। उसी समय उसके फोन पर मैसेज आया। रोहन कपूर, कल सुबह 10 बजे मेरे ऑफिस आओ। हम प्रोजेक्ट पर बात करेंगे। आर्यन ने गहरी सांस ली। यह उसकी जिंदगी की पहली बड़ी बिजनेस मीटिंग होने वाली थी। सुबह की घबराहट। अगली सुबह आर्यन जल्दी उठ गया। लेकिन वह थोड़ा घबराया हुआ था। निशा ने उसे देखा और हंसते हुए बोली, क्या हुआ मालिक, ऐसे लग रहे हो जैसे एग्जाम देने जा रहे हो। आर्यन बोला, आज पहली बार किसी बड़े बिजनेसमैन से मीटिंग है। निशा बोली, डरने की क्या बात है? अगर कुछ गलत बोल दिया तो कह देना कि यह नई कॉमेडी स्क्रिप्ट है। रिया भी हंस पड़ी। मीटिंग की तैयारी। रिया ने आर्यन की शर्ट ठीक की। तुम ठीक लग रहे हो, पूजा ने कहा। और अगर बहुत अमीर बन जाओ तो हमें मत भूलना। निशा तुरंत बोली, हाँ, मुझे तो फ्री कॉफी चाहिए जिंदगी भर। आर्यन हंस पड़ा। अभी तो मीटिंग भी नहीं हुई। रोहन कपूर का ऑफिस। कुछ देर बाद आर्यन रोहन कपूर के ऑफिस पहुंचा। वह जगह बहुत शानदार थी। बड़ी कांच की खिड़कियां, महंगी कुर्सियां और दीवारों पर बड़ी पेंटिंग्स। आर्यन थोड़ा हैरान था। एक दिन शायद मेरा भी ऐसा ऑफिस होगा, उसने सोचा। रोहन कपूर अंदर आए। आओ आर्यन, बैठो। पहली बिजनेस बात। रोहन ने कहा, मैं शहर में एक नया फूड डिलीवरी नेटवर्क बनाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे ऐसे लोग चाहिए जो जमीन से उठकर मेहनत करना जानते हो। फिर उसने आर्यन से पूछा, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम क्या करोगे? आर्यन ने कुछ सेकंड सोचा। फिर बोला, मैं छोटे कैफे और स्ट्रीट फूड वालों को इस नेटवर्क से जुड़ूंगा, ताकि उनका बिजनेस भी बढ़ सके। रोहन मुस्कुराया। अच्छा जवाब। कॉमेडी गड़बड़। उसी समय एक वेटर कॉफी लेकर आया। लेकिन जैसे ही उसने कप रखा, उसका पैर फिसल गया
और कॉफी सीधा आर्यन की पैंट पर गिर गई। रोहन थोड़ा घबरा गया। ओह सॉरी। आर्यन खुद भी हंस पड़ा। लगता है कॉफी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। दोनों हंसने लगे। मीटिंग का माहौल हल्का हो गया। ऑफर, रोहन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम अगले 1 महीने में अपने कैफे का बिजनेस 50% बढ़ा सके, तो मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट में पार्टनर बना दूंगा। आर्यन थोड़ा हैरान था। यह आसान काम नहीं था, लेकिन उसने कहा, मैं कोशिश करूंगा। सिस्टम का नया मिशन। जैसे ही वह ऑफिस से बाहर निकला, नीली स्क्रीन चमकी। स्पेशल मिशन, 30 दिनों में ड्रीम ब्रू कैफे का बिजनेस 50% बढ़ाओ। रिवॉर्ड, 80,000 रुपए। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, लगता है सिस्टम भी यही चाहता है। कैफे में वापसी। जब वह कैफे पहुंचा तो निशा ने पूछा, तो मालिक करोड़पति बन गए क्या? आर्यन हंसा, अभी नहीं, लेकिन मौका मिल गया है। उसने सबको पूरी बात बताई। रिया खुश हो गई। ये बहुत अच्छा है। निशा बोली, तो अब हमें और कॉमेडी करनी पड़ेगी। विक्रम की खतरनाक चाल। उधर विक्रम मल्होत्रा को खबर मिल चुकी थी। उसने गुस्से में कहा, अगर वह लड़का इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गया, तो मेरे लिए समस्या बन जाएगा। उसने अपने आदमी से कहा, उसका कैफे बंद करवा दो। आने वाला संकट। उधर ड्रीम ब्रू कैफे में सब खुश थे, लेकिन उन्हें अभी पता नहीं था कि आने वाले दिनों में कैफे पर सबसे बड़ी मुसीबत आने वाली है। बिजली और लाइसेंस की समस्या खड़ी की जाएगी, और आर्यन को सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन आर्यन तैयार था, क्योंकि अब ये सिर्फ कैफे नहीं था, यह उसके सपनों की शुरुआत थी। अगर चाहो तो अगले एपिसोड में होगा। कहानी, अरबपति सिस्टम। एपिसोड 15, छापा, अफरा तफरी और नया आइडिया। अगले दिन सुबह ड्रीम ब्रू कैफे में माहौल सामान्य था, लेकिन आर्यन के दिमाग में लगातार वही बात घूम रही थी, 30 दिनों में बिजनेस 50% बढ़ाना। वह काउंटर के पास खड़ा था और नोटबुक में कुछ आइडिया लिख रहा था। निशा ने दूर से देखा और बोली, मालिक यह क्या लिख रहे हो? नई कॉमेडी स्क्रिप्ट? आर्यन मुस्कुराया, नहीं, बिजनेस प्लान। निशा बोली, ओह, मतलब अब कैफे में हंसी कम और काम ज्यादा होगा। पूजा किचन से बोली, निशा तुम चुप रहो, तुम काम से ज्यादा मजाक करती हो। निशा बोली, अरे अगर मैं मजाक नहीं करूंगी तो ग्राहक सो जाएंगे। रिया हंस पड़ी। कैफे में हल्का फुल्का माहौल था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बाहर मुसीबत आने वाली है। अचानक छापा। करीब 11 बजे अचानक कैफे के बाहर 2 गाड़ियां आकर रुकी। कुछ अधिकारी अंदर आए। उनमें से एक ने सख्त आवाज में कहा, ये कैफे किसका है? आर्यन आगे आया। मेरा। अधिकारी बोला, हमें शिकायत मिली है कि यहाँ लाइसेंस और सेफ्टी नियम पूरे नहीं है। निशा धीरे से बोली, अरे हमने क्या किया? रिया थोड़ी घबरा गई। पूजा भी चुप हो गई। अधिकारी कैफे के हर कोने को देखने लगे। एक आदमी किचन में गया, दूसरा काउंटर देखने लगा। माहौल अचानक बहुत तनावपूर्ण हो गया। निशा की कॉमेडी। तनाव कम करने के लिए निशा धीरे से बोली, सर अगर आपको कॉफी पीनी हो तो फ्री है, लेकिन फाइन मत लगाए। एक अधिकारी हंसी रोकने लगा, लेकिन दूसरे ने सख्ती से कहा, यह मजाक का समय नहीं है। निशा तुरंत चुप हो गई। आर्यन का शक। आर्यन को तुरंत समझ आ गया, ये सब अचानक नहीं हो सकता। उसने मन में सोचा, यह विक्रम की चाल है। रिया ने धीरे से पूछा, अब क्या होगा? आर्यन बोला, देखते हैं। सिस्टम का संकेत। तभी अचानक आर्यन के सामने नीली स्क्रीन चमकी। सिस्टम हिंट, मुसीबत में शांत रहो, हर समस्या का समाधान होता है। आर्यन ने गहरी सांस ली। अचानक मदद। उसी समय दरवाजा खुला। इंस्पेक्टर काव्या अंदर आई। उन्होंने अधिकारियों से बात की। ये कैफे पूरी तरह वैध है। कुछ मिनट चर्चा के बाद अधिकारी बोले, ठीक है, हम बाद में फिर जांच करेंगे। वे चले गए। रिया ने राहत की सांस ली। निशा बोली, उफ, मुझे लगा आज कैफे बंद हो जाएगा। विक्रम की निराशा। उधर विक्रम मल्होत्रा अपने ऑफिस में बैठा था। उसका आदमी बोला, सर छापा काम नहीं आया। विक्रम गुस्से में बोला, तो अगली बार कुछ बड़ा करना पड़ेगा। आर्यन का नया आइडिया। कैफे में थोड़ी देर बाद माहौल फिर सामान्य हो गया। आर्यन टेबल पर बैठा सोच रहा था, फिर अचानक बोला, मुझे एक नया आइडिया आया है। निशा तुरंत बोली, फिर से कॉमेडी शो? आर्यन हंसा, नहीं, उससे भी बेहतर। रिया ने पूछा, क्या? आर्यन बोला, हम कैफे में हर हफ्ते ओपन माइक नाइट करेंगे, जहां लोग गाना, कॉमेडी या कविता कर सकेंगे। निशा उछल पड़ी, वाह, मतलब पूरा शो होगा?
पूजा बोली, और ज्यादा लोग आएंगे। रिया मुस्कुराई, ये सच में अच्छा आइडिया है। सिस्टम का संदेश। तभी स्क्रीन फिर चमकी। मिशन प्रोग्रेस। नए आइडिया से ग्राहकों को आकर्षित करो। आर्यन मुस्कुराया, लगता था वह सही रास्ते पर था। शाम का सीन। शाम को कैफे के बाहर पोस्टर लगा दिया गया। ड्रीम ब्रू कैफे ओपन माइक नाइट। कुछ ही घंटों में कई कॉलेज स्टूडेंट्स उत्साहित हो गए। निशा बोली, मालिक, लगता है आज फिर हंसी का तूफान आएगा। आर्यन बोला, और शायद बिजनेस भी बढ़ेगा। आने वाला बड़ा ट्विस्ट। लेकिन उसी समय सड़क के दूसरी तरफ खड़ा एक आदमी कैफे को देख रहा था। वह विक्रम का आदमी था। उसने फोन पर कहा, सर, ये लड़का आसानी से हारने वाला नहीं है। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, तो अब हम उसकी सबसे कमजोर जगह पर वार करेंगे। उधर कैफे में सब खुश थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अगला खतरा सीधे रिया से जुड़ा होने वाला है। और यही चीज आर्यन की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती थी। कहानी, अरबपति सिस्टम। एपिसोड 16, ओपन माइक नाइट और अचानक खतरा। ड्रीम ब्रू कैफे के बाहर शाम से ही हलचल शुरू हो गई थी। दरवाजे के पास एक छोटा सा पोस्टर लगा था, आज रात ओपन माइक नाइट। गाना, कॉमेडी और कविता। कॉलेज के कई स्टूडेंट्स उत्साहित होकर कैफे में आ रहे थे। निशा दरवाजे के पास खड़ी सबको अंदर बुला रही थी। आइए आइए, यहाँ कॉफी भी मिलेगी और फ्री एंटरटेनमेंट भी। एक लड़का बोला, अगर जोक खराब हुआ तो। निशा तुरंत बोली, तो 2 कॉफी खरीदनी पड़ेगी। सब हंस पड़े। कैफे का माहौल। कैफे के अंदर छोटी सी स्टेज बना दी गई थी। एक माइक रखा था। रिया काउंटर संभाल रही थी। पूजा किचन में कॉफी बना रही थी। आर्यन सबको देखकर खुश था। कुछ ही दिनों में ये छोटा सा कैफे फिर से लोगों से भर गया था। निशा स्टेज पर चढ़ गई। दोस्तों, ड्रीम ब्रू कैफे के पहले ओपन माइक नाइट में आपका स्वागत है। तालियां गूंज उठी। पहला परफॉर्मेंस। पहला लड़का स्टेज पर आया। वह थोड़ा नर्वस था। उसने कहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक कविता सुनाऊंगा। निशा बोली, अगर वह यहाँ है तो पहले माफी मांग लो। पूरे कैफे में हंसी फैल गई। लड़का भी हंस पड़ा और फिर कविता सुनाने लगा। रिया ने धीरे से आर्यन से कहा, देखो, लोग सच में खुश हैं। आर्यन मुस्कुराया, यही तो चाहिए था। निशा का कॉमेडी शो। कुछ देर बाद निशा खुद स्टेज पर आई। अब मैं आपको हमारे मालिक की कहानी बताती हूँ। आर्यन तुरंत बोला, अरे नहीं। निशा बोली, एक दिन आर्यन ने कहा, मैं एक दिन अरबपति बनूंगा। मैंने कहा, पहले कॉफी मशीन ठीक कर लो। पूरा कैफे हंसी से भर गया। आर्यन भी हंसने लगा। सिस्टम का मैसेज। तभी अचानक आर्यन के सामने नीली स्क्रीन चमकी। मिशन प्रोग्रेस। ग्राहकों को खुश रखना 60% पूरा। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। लगता था उसका प्लान काम कर रहा था। रिया का परफॉर्मेंस। निशा ने अचानक कहा, अब अगला परफॉर्मेंस हमारी मैनेजर रिया देंगी। रिया घबरा गई। निशा, मैंने नहीं कहा था। लेकिन सब लोग तालियां बजाने लगे। रिया धीरे से स्टेज पर गई। उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज बहुत मधुर थी। पूरे कैफे में एकदम शांति हो गई। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। आर्यन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि रिया सिर्फ उसकी दोस्त नहीं, उसकी जिंदगी का बहुत खास हिस्सा बन चुकी है। अचानक परेशानी। तभी कैफे के बाहर अचानक शोर हुआ। दरवाजे के पास कुछ लोग खड़े थे। वे वही लोग थे जो पहले भी परेशानी कर चुके थे। निशा ने धीरे से कहा, ये लोग फिर आ गए। रिया गाना रोककर नीचे उतर आई। आर्यन आगे बढ़ा। क्या समस्या है? उनमें से एक आदमी बोला, हम सिर्फ देखना चाहते थे कि यहाँ इतना शोर क्यों है। निशा बोली, क्योंकि यहाँ लोग खुश हैं, इसलिए। तनाव का पल। कुछ सेकंड तक माहौल तनावपूर्ण रहा। लेकिन तभी कैफे के अंदर बैठे ग्राहकों ने कहा, अरे बैठो और कॉफी पियो। एक ग्राहक बोला, और अगर झगड़ा करना है तो पहले जोक सुनाओ। सब हंस पड़े। वो आदमी भी थोड़ा असहज हो गए। आखिरकार वे बिना कुछ किए चले गए। रात की राहत। ओपन माइक नाइट बहुत सफल रहा। कई नए ग्राहक आए। कई लोगों ने कहा, हम फिर आएंगे। निशा ने खुशी से कहा, मालिक, लगता है आपका मिशन पूरा हो जाएगा। आर्यन मुस्कुराया। सिस्टम अपडेट। तभी स्क्रीन फिर चमकी। मिशन प्रोग्रेस। ग्राहकों की संख्या बढ़ी 75% पूरा। आर्यन ने राहत की सांस ली। एक नया खतरा। लेकिन उसी समय सड़क के उस पार एक कार खड़ी थी। उसके अंदर विक्रम मल्होत्रा बैठा था। वह कैफे को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, ये लड़का बहुत जिद्दी है। फिर उसने अपने आदमी से कहा,
अब समय आ गया है उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करने का। रिया, आने वाला बड़ा ट्विस्ट। उधर ड्रीम ब्रू कैफे में सब लोग खुश थे। रिया, निशा, पूजा और आर्यन हंसते हुए कैफे बंद कर रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आने वाले दिनों में रिया बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। आर्यन को सबसे कठिन फैसला लेना पड़ेगा और सिस्टम देने वाला है अब तक का सबसे खतरनाक मिशन। कहानी अब और रोमांचक होने वाली थी। कहानी अरबपति सिस्टम। एपिसोड 17, रिया पर खतरा और आर्यन की बहादुरी। ओपन माइक नाइट की सफलता के बाद ड्रीम ब्रू कैफे में माहौल काफी अच्छा हो गया था। रात देर तक लोग हंसते रहे, गाने गाते रहे और कॉफी पीते रहे। करीब 11 बजे कैफे बंद हुआ। निशा ने कुर्सियां अंदर रखी और बोली, आज तो बहुत मजा आया। पूजा ने किचन साफ करते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं बहुत थक गई हूँ। रिया ने मुस्कुराकर कहा, कम से कम आज कैफे पूरा भरा हुआ था। आर्यन दरवाजा बंद कर रहा था। उसके चेहरे पर भी संतोष था। घर जाने का समय। सब लोग कैफे से बाहर निकले। सड़क पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। निशा बोली, चलो, मैं ऑटो लेकर निकलती हूँ। पूजा भी उसके साथ चली गई। अब सड़क पर सिर्फ आर्यन और रिया रह गए। रिया बोली, आज का दिन अच्छा था। आर्यन मुस्कुराया, हाँ, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है। दोनों धीरे धीरे सड़क पर चलने लगे। अचानक हमला। तभी अचानक पीछे से एक कार आकर रुकी। कार से दो आदमी उतरे। उनके चेहरे ढके हुए थे। रिया घबरा गई। ये लोग कौन है? एक आदमी बोला, हम बस तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आर्यन तुरंत समझ गया, यह विक्रम के आदमी थे। उसने रिया को पीछे कर दिया। तुम लोग क्या चाहते हो? आदमी बोला, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, तुम हट जाओ। लड़ाई की शुरुआत। आर्यन ने शांत आवाज में कहा, यह नहीं होगा। एक आदमी गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन आर्यन ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर धक्का दिया। वह आदमी पीछे गिर गया। दूसरा आदमी आर्यन पर झपटा। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। रिया घबराकर बोली, आर्यन सावधान। कॉमेडी मोमेंट। उसी समय एक आदमी फिसल गया क्योंकि सड़क पर पानी था। वह गिरते ही बोला, अरे। आर्यन को भी थोड़ा हंसी आ गई। लेकिन स्थिति अभी भी खतरनाक थी। पुलिस की एंट्री। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज आई। वही कार से इंस्पेक्टर काव्या उतरी। रुको। दोनों गुंडे तुरंत भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। रिया की चिंता। रिया अभी भी घबराई हुई थी। उसने आर्यन से कहा, अगर तुम वहां नहीं होते तो। आर्यन मुस्कुराया, तो भी कुछ नहीं होता। लेकिन अंदर से वह समझ रहा था कि मामला गंभीर होता जा रहा है। काव्या की चेतावनी। इंस्पेक्टर काव्या बोली, ये साफ है कि विक्रम तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। तुम दोनों सावधान रहो। आर्यन ने सिर हिलाया। रिया की भावना। जब पुलिस चली गई तो कुछ देर दोनों चुप खड़े रहे। रिया ने धीरे से कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई। आर्यन ने हल्का सा मजाक किया, और तुमने ओपन माइक नाइट में गाना गाकर मेरी इज्जत बचाई। रिया हंस पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की नमी थी। सिस्टम का नया मिशन। तभी आर्यन के सामने नीली स्क्रीन चमकी। डेंजर मिशन। अपनों की रक्षा करो। रिवॉर्ड 1,00,000 रुपए। आर्यन ने स्क्रीन को देखा। अब यह सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं रह गई थी। यह अब दोस्ती और रिश्तों की लड़ाई भी बन चुकी थी। विक्रम का गुस्सा। उधर विक्रम मल्होत्रा अपने ऑफिस में बैठा था। उसके आदमी ने खबर दी, सर, योजना असफल हो गई। विक्रम गुस्से से बोला, तो अब हमें और बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। आने वाला बड़ा ट्विस्ट। उधर ड्रीम ब्रू कैफे में अगले दिन फिर काम शुरू होने वाला था। लेकिन अब आर्यन और रिया दोनों खतरे में थे। विक्रम की दुश्मनी और बढ़ गई थी, और सिस्टम देने वाला था एक बहुत बड़ा मिशन, जो शायद आर्यन की जिंदगी पूरी तरह बदल सकता था। कहानी अरबपति सिस्टम। एपिसोड 18, कैफे पर हमला और आर्यन का बड़ा आइडिया। रिया पर हुए हमले के बाद ड्रीम ब्रू कैफे का माहौल थोड़ा बदल गया था। अब सब पहले से ज्यादा सावधान थे। अगली सुबह जब आर्यन कैफे पहुंचा तो उसने देखा कि निशा पहले से दरवाजे के पास खड़ी थी। निशा बोली, मालिक, आज मैं बॉडीगार्ड हूँ। आर्यन हंस पड़ा। क्यों? निशा बोली, कल के बाद मुझे लग रहा है कि हमारा कैफे अब फिल्म की लोकेशन बन गया है। रिया भी थोड़ी देर बाद आई, लेकिन आज वह पहले से ज्यादा शांत थी। आर्यन ने पूछा, सब ठीक है? रिया मुस्कुराई, हाँ, बस थोड़ा डर लगा था कल। आर्यन बोला, अब कुछ नहीं होगा। कैफे में सामान्य दिन। पूजा किचन में काम कर रही थी। कॉफी मशीन की आवाज गूंज रही थी।
कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स भी आ गए थे। निशा फिर से मजाक करने लगी। आज का ऑफर कॉफी के साथ फ्री जोक। एक ग्राहक बोला। अगर जोक खराब हुआ तो? निशा बोली, तो आपको दूसरी कॉफी खरीदनी पड़ेगी। सब हंस पड़े। अचानक नुकसान। दोपहर के समय अचानक बाहर से जोर की आवाज आई। सब लोग चौंक गए। आर्यन बाहर दौड़ कर गया। सड़क के पास कैफे का छोटा साइन बोर्ड टूटा हुआ पड़ा था। किसी ने उसे तोड़ दिया था। रिया बोली, ये किसने किया? आर्यन ने आसपास देखा, लेकिन कोई नहीं था। निशा बोली, ये काम जरूर विक्रम के लोगों का है। आर्यन ने गहरी सांस ली। लगता है वह हमें डराना चाहता है। छोटी हार। कैफे के अंदर लौटकर सब थोड़े उदास थे। रिया बोली, अगर वह बार बार ऐसा करेगा तो? पूजा भी चिंतित थी। हमारा नुकसान हो सकता है। कुछ देर तक कैफे में चुप्पी रही। सिस्टम का संकेत। तभी अचानक आर्यन के सामने नीली स्क्रीन चमकी। सिस्टम हिंट, मुसीबत को मौके में बदलो। आर्यन कुछ सेकंड तक स्क्रीन देखता रहा। फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। नया आइडिया। निशा ने पूछा, अब क्यों मुस्कुरा रहे हो? आर्यन बोला, मुझे एक नया आइडिया आया है। रिया ने पूछा, क्या? आर्यन बोला, हम इस टूटे हुए साइन बोर्ड को नया बनाएंगे। निशा बोली, बस इतना? आर्यन मुस्कुराया, नहीं, हम इसे सबसे अलग और मजेदार साइन बोर्ड बनाएंगे। कॉमेडी बोर्ड। शाम तक नया बोर्ड लग गया। उस पर लिखा था, ड्रीम ब्रू कैफे, कॉफी इतनी अच्छी कि दुश्मन भी दोस्त बन जाए। निशा ने पढ़कर जोर से हंसी। वाह मालिक। रिया भी मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में लोग बोर्ड की फोटो लेने लगे। एक कॉलेज स्टूडेंट बोला, ये तो बहुत फनी है। ग्राहकों की वापसी। शाम होते होते कैफे फिर से भर गया। लोग सिर्फ नया बोर्ड देखने भी आ रहे थे। निशा बोली, लगता है विक्रम का नुकसान हमें फायदा दे गया। आर्यन मुस्कुराया। सिस्टम अपडेट। तभी स्क्रीन फिर चमकी। मिशन प्रोग्रेस। ग्राहकों की संख्या बढ़ी 85%। आर्यन को राहत मिली। विक्रम का गुस्सा। उधर विक्रम मल्होत्रा अपने ऑफिस में बैठा था। उसका आदमी बोला, सर, उनका कैफे अभी भी चल रहा है। विक्रम गुस्से से बोला, एक छोटा कैफे मुझे चुनौती दे रहा है। फिर उसने धीरे से कहा, अब मैं खुद मैदान में उतरूंगा। आने वाला बड़ा मोड़। उधर ड्रीम ब्रू कैफे में सब खुश थे, लेकिन जल्द ही होने वाला था। विक्रम का सीधा सामना आर्यन से। रोहन कपूर का बड़ा बिजनेस फैसला। और सिस्टम का अब तक का सबसे बड़ा मिशन, जो आर्यन की जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता था। कहानी, अरबपति सिस्टम। एपिसोड 19, आमना सामना। ड्रीम ब्रू कैफे के बाहर शाम का समय था। नया लगाया गया मजेदार बोर्ड लोगों का ध्यान खींच रहा था। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स उसकी फोटो ले रहे थे। निशा खुशी से बोली, मालिक, लगता है ये बोर्ड इंस्टाग्राम स्टार बन गया है। रिया हंसते हुए बोली, हाँ, लोग कॉफी से ज्यादा बोर्ड की फोटो ले रहे हैं। आर्यन भी हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में अभी भी एक चिंता थी। उसे लग रहा था कि विक्रम इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अचानक महंगी कार। तभी कैफे के सामने एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। सबकी नजर उस पर गई। दरवाजा खुला। कार से एक लंबा आदमी बाहर उतरा। महंगा सूट, ठंडी आंखें और चेहरे पर घमंड। विक्रम मल्होत्रा। निशा धीरे से बोली, ओह, फिल्म का विलेन आ गया। रिया थोड़ी घबरा गई। आर्यन शांत खड़ा रहा। पहली बातचीत। विक्रम धीरे धीरे कैफे के अंदर आया। उसने चारों तरफ देखा। तो यही है वह मशहूर कैफे। उसकी आवाज में ताना था। आर्यन बोला, कॉफी पीने आए हैं या निरीक्षण करने? निशा पीछे से धीरे बोली, मालिक आज मूड में है। विक्रम का ताना। विक्रम मुस्कुराया, मैं सिर्फ ये देखने आया हूं कि एक छोटा लड़का मुझे कैसे चुनौती दे रहा है। आर्यन शांत आवाज में बोला, मैं किसी को चुनौती नहीं दे रहा, बस अपना काम कर रहा हूं। विक्रम बोला, लेकिन तुम भूल रहे हो कि यह शहर किसका है। कैफे में बैठे कुछ ग्राहक चुपचाप ये सब देख रहे थे। निशा की कॉमेडी। तनाव कम करने के लिए निशा बोली, सर, अगर बहस करनी है तो पहले कॉफी पी लीजिए। खाली पेट बहस करने से गुस्सा बढ़ता है। कुछ ग्राहक हंस पड़े। विक्रम ने उसे घूरा, तुम्हें बहुत मजाक सूझता है। निशा बोली, जी, यही हमारी स्पेशलिटी है। रिया का डर। रिया चुपचाप खड़ी थी। वह जानती थी कि विक्रम कितना खतरनाक आदमी है। उसने धीरे से आर्यन से कहा, सावधान रहना। आर्यन ने हल्का सा सिर हिलाया। सीधी चुनौती। विक्रम ने टेबल पर हाथ रखा, मैं तुम्हें एक सलाह देने आया हूं। ये कैफे बंद कर दो, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। कैफे में एकदम सन्नाटा हो गया।
आर्यन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर मैं मना कर दूं तो? विक्रम की मुस्कान गायब हो गई। तो तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। आर्यन का जवाब। आर्यन ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मुश्किलें मुझे डराती नहीं। मैंने जिंदगी में इससे भी बड़े संघर्ष देखे हैं। कैफे में बैठे कुछ लोग तालियां बजाने लगे। निशा बोली, वाह मालिक, सिस्टम का संदेश। उसी समय आर्यन के सामने नीली स्क्रीन चमकी। करज टास्क, डर के सामने खड़े रहो। रिवॉर्ड 1,50,000 रुपए। आर्यन ने स्क्रीन देखकर हल्की मुस्कान दी। विक्रम की धमकी। विक्रम ने आखिरी बार चारों तरफ देखा, फिर बोला, ठीक है, अब खेल शुरू होगा। वह मुड़ा और बाहर चला गया। उसकी कार कुछ ही सेकंड में सड़क से गायब हो गई। कैफे में राहत। कुछ देर तक सब चुप रहे। फिर निशा बोली, उफ, मुझे लगा अभी फिल्मी फाइट शुरू हो जाएगी। रिया ने गहरी सांस ली। वह सच में खतरनाक है। आर्यन बोला, मुझे पता है। नया आत्मविश्वास। लेकिन आज की घटना ने आर्यन को और मजबूत बना दिया था। अब यह सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं थी, यह सम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। आने वाला बड़ा मोड़। रात को कैफे बंद करने के बाद आर्यन बाहर खड़ा था। तभी उसके फोन पर मैसेज आया, रोहन कपूर, कल सुबह आओ, तुम्हारे लिए एक बड़ी खबर है। आर्यन ने फोन देखा। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर जाने वाली है। लेकिन उसे ये भी पता था, विक्रम अब सच में हमला करने वाला है। कहानी, अरबपति सिस्टम। एपिसोड 19, आमना सामना। ड्रीम ब्रू कैफे के बाहर शाम का समय था। नया लगाया गया मजेदार बोर्ड लोगों का ध्यान खींच रहा था। कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स उसकी फोटो ले रहे थे। निशा खुशी से बोली, मालिक, लगता है ये बोर्ड इंस्टाग्राम स्टार बन गया है। रिया हंसते हुए बोली, हाँ, लोग कॉफी से ज्यादा बोर्ड की फोटो ले रहे हैं। आर्यन भी हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में अभी भी एक चिंता थी। उसे लग रहा था कि विक्रम इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अचानक महंगी कार। तभी कैफे के सामने एक काली लग्जरी कार आकर रुकी। सबकी नजर उस पर गई। दरवाजा खुला। कार से एक लंबा आदमी बाहर उतरा। महंगा सूट, ठंडी आंखें और चेहरे पर घमंड। विक्रम मल्होत्रा। निशा धीरे से बोली, ओह, फिल्म का विलेन आ गया। रिया थोड़ी घबरा गई। आर्यन शांत खड़ा रहा। पहली बातचीत। विक्रम धीरे धीरे कैफे के अंदर आया। उसने चारों तरफ देखा, तो यही है वह मशहूर कैफे। उसकी आवाज में ताना था। आर्यन बोला, कॉफी पीने आए हैं या निरीक्षण करने? निशा पीछे से धीरे बोली, मालिक आज मूड में है। विक्रम का ताना। विक्रम मुस्कुराया, मैं सिर्फ ये देखने आया हूं कि एक छोटा लड़का मुझे कैसे चुनौती दे रहा है। आर्यन शांत आवाज में बोला, मैं किसी को चुनौती नहीं दे रहा, बस अपना काम कर रहा हूं। विक्रम बोला, लेकिन तुम भूल रहे हो कि यह शहर किसका है। कैफे में बैठे कुछ ग्राहक चुपचाप ये सब देख रहे थे। निशा की कॉमेडी। तनाव कम करने के लिए निशा बोली, सर, अगर बहस करनी है तो पहले कॉफी पी लीजिए। खाली पेट बहस करने से गुस्सा बढ़ता है। कुछ ग्राहक हंस पड़े। विक्रम ने उसे घूरा, तुम्हें बहुत मजाक सूझता है। निशा बोली, जी, यही हमारी स्पेशलिटी है। रिया का डर। रिया चुपचाप खड़ी थी। वह जानती थी कि विक्रम कितना खतरनाक आदमी है। उसने धीरे से आर्यन से कहा, सावधान रहना। आर्यन ने हल्का सा सिर हिलाया। सीधी चुनौती। विक्रम ने टेबल पर हाथ रखा, मैं तुम्हें एक सलाह देने आया हूं। ये कैफे बंद कर दो, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। कैफे में एकदम सन्नाटा हो गया। आर्यन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर मैं मना कर दूं तो? विक्रम की मुस्कान गायब हो गई। तो तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। आर्यन का जवाब। आर्यन ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मुश्किलें मुझे डराती नहीं। मैंने जिंदगी में इससे भी बड़े संघर्ष देखे हैं। कैफे में बैठे कुछ लोग तालियां बजाने लगे। निशा बोली, वाह मालिक, सिस्टम का संदेश। उसी समय आर्यन के सामने नीली स्क्रीन चमकी। करज टास्क, डर के सामने खड़े रहो। रिवॉर्ड 1,50,000 रुपए। आर्यन ने स्क्रीन देखकर हल्की मुस्कान दी। विक्रम की धमकी। विक्रम ने आखिरी बार चारों तरफ देखा, फिर बोला, ठीक है, अब खेल शुरू होगा। वह मुड़ा और बाहर चला गया। उसकी कार कुछ ही सेकंड में सड़क से गायब हो गई। कैफे में राहत। कुछ देर तक सब चुप रहे। फिर निशा बोली, उफ, मुझे लगा अभी फिल्मी फाइट शुरू हो जाएगी। रिया ने गहरी सांस ली। वह सच में खतरनाक है। आर्यन बोला, मुझे पता है। नया आत्मविश्वास।
लेकिन आज की घटना ने आर्यन को और मजबूत बना दिया था। अब ये सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं थी, ये सम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। आने वाला बड़ा मोड़। रात को कैफे बंद करने के बाद आर्यन बाहर खड़ा था। तभी उसके फोन पर मैसेज आया। रोहन कपूर, कल सुबह आओ, तुम्हारे लिए एक बड़ी खबर है। आर्यन ने फोन देखा। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर जाने वाली है। लेकिन उसे ये भी पता था, विक्रम अब सच में हमला करने वाला है। कहानी अरबपति सिस्टम, एपिसोड 21, आग, अफरा तफरी और बहादुरी। उस शाम ड्रीम ब्रू कैफे में हमेशा की तरह हलचल थी। कॉफी मशीन की आवाज, लोगों की हंसी और ओपन माइक नाइट की तैयारी, सब मिलकर कैफे को जिंदा बना रहे थे। निशा माइक टेस्ट कर रही थी। हेलो हेलो, अगर मेरी आवाज साफ आ रही है तो ताली बजाओ। कुछ ग्राहक हंसते हुए तालियां बजाने लगे। रिया काउंटर पर ऑर्डर लिख रही थी। पूजा किचन में स्नैक्स बना रही थी। आर्यन सबको देखकर खुश था। कुछ महीने पहले उसने सोचा भी नहीं था कि उसका छोटा कैफे इतना मशहूर हो जाएगा। अचानक धुआं, तभी पूजा की आवाज आई। आर्यन, सब चौंक गए। किचन की तरफ से हल्का धुआं निकल रहा था। रिया तुरंत भागकर वहां पहुंची। क्या हुआ? पूजा बोली। ओवन में कुछ गड़बड़ हो गई है। धुआं धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ ग्राहक घबरा गए। अरे धुआं क्यों आ रहा है? अफरा तफरी। कुछ ही मिनटों में किचन में छोटी आग लग गई। निशा घबरा गई। ओह नो! ग्राहक जल्दी जल्दी बाहर निकलने लगे। रिया ने कहा, सब लोग बाहर चलो। आर्यन तुरंत किचन की तरफ भागा। आर्यन की बहादुरी। किचन के अंदर आग छोटी थी लेकिन फैल सकती थी। आर्यन ने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर उठाया। कुछ सेकंड में उसने आग पर स्प्रे करना शुरू किया। धुआं पूरे किचन में फैल गया। रिया बाहर खड़ी चिंतित होकर देख रही थी। आर्यन, सावधान। कुछ ही पलों में आग बुझ गई। राहत की सांस। कुछ देर बाद धुआं कम हो गया। ग्राहक धीरे धीरे अंदर लौटने लगे। निशा ने राहत की सांस ली। उफ, मुझे लगा आज हमारा कैफे खत्म हो जाएगा। पूजा थोड़ा घबराई हुई थी। मुझे माफ कर दो, शायद मैंने ओवन सही से बंद नहीं किया। आर्यन मुस्कुराया। कोई बात नहीं, गलती किसी से भी हो सकती है। शक की शुरुआत। लेकिन तभी आर्यन की नजर किचन के एक कोने पर पड़ी। वहां एक तार कटा हुआ था। वह समझ गया, यह दुर्घटना नहीं है। रिया ने पूछा, क्या मतलब? आर्यन बोला, किसी ने जानबूझकर यह किया है। निशा तुरंत बोली, मतलब विक्रम, सिस्टम का संदेश। उसी समय नीली स्क्रीन चमकी। डेंजर अलर्ट, दुश्मन सक्रिय है, सावधान रहो। रिवॉर्ड मिशन 2,50,000 रुपए। आर्यन समझ गया कि अब मामला बहुत गंभीर हो चुका है। ग्राहकों की प्रतिक्रिया। लेकिन एक अच्छी बात भी हुई। कई ग्राहकों ने देखा कि आर्यन ने कैसे तुरंत आग बुझाई। एक ग्राहक बोला, ये लड़का सच में बहादुर है। दूसरा बोला, हम यहाँ फिर आएंगे। निशा मुस्कुराई। देखा मालिक, आप हीरो बन गए। रिया की भावना। रात को कैफे बंद होने के बाद रिया आर्यन के पास आई। आज अगर तुम नहीं होते तो। आर्यन हल्का हंस पड़ा। तो हमें नई कॉफी मशीन खरीदनी पड़ती। रिया मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता अभी भी थी। विक्रम की साजिश। उधर विक्रम मल्होत्रा अपने ऑफिस में बैठा था। उसका आदमी बोला, सर, आग से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। विक्रम गुस्से से बोला, तो अगली बार नुकसान बड़ा होगा। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। आने वाला बड़ा मोड़। उधर ड्रीम ब्रू कैफे फिर से सामान्य हो गया था। लेकिन अब आर्यन समझ चुका था, यह सिर्फ बिजनेस की लड़ाई नहीं रही। यह अब खतरनाक खेल बन चुका था। और जल्द ही होने वाला था। विक्रम की सबसे खतरनाक चाल, रोहन कपूर का बड़ा फैसला, और सिस्टम का अब तक का सबसे मुश्किल मिशन, जो शायद आर्यन को सच में बदल देगा। कहानी अरबपति सिस्टम, एपिसोड 22, जांच, शक और बड़ा कॉन्ट्रैक्ट। किचन में लगी आग के बाद ड्रीम ब्रू कैफे का माहौल थोड़ा गंभीर हो गया था। हालांकि आग जल्दी बुझ गई थी, लेकिन सबके मन में डर बैठ गया था। अगली सुबह जब आर्यन कैफे पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजे के पास पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। निशा तुरंत बोली, मालिक, आज तो पुलिस खुद कॉफी पीने आ गई। लेकिन अंदर इंस्पेक्टर काव्या खड़ी थी। उन्होंने आर्यन को देखते ही कहा, हमें कल की आग के बारे में खबर मिली है। आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमने संभाल लिया। काव्या ने किचन का निरीक्षण किया। कुछ मिनट बाद उन्होंने कहा, यह हादसा नहीं था। रिया और निशा दोनों चौंक गईं। मतलब? रिया ने पूछा। काव्या बोली, किसी ने जानबूझकर तार काटा था। कैफे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। शक बढ़ता है।
निशा बोली, मुझे तो शुरू से ही पता था यह विक्रम की चाल है। काव्या ने कहा, हो सकता है, लेकिन अभी हमारे पास सबूत नहीं है। आर्यन शांत खड़ा था। उसे समझ आ गया था कि विक्रम अब सच में उसे खत्म करना चाहता है। कैफे में फिर से भीड़। लेकिन एक अच्छी बात भी हुई। कल की घटना के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा। ड्रीम ब्रू कैफे के मालिक ने बहादुरी से आग बुझाई। कुछ ही घंटों में कैफे फिर से भर गया। एक ग्राहक बोला, हम यहाँ सिर्फ कॉफी के लिए नहीं, माहौल के लिए आते हैं। निशा बोली, और मेरे जोक्स के लिए। ग्राहक हंस पड़े। रोहन कपूर का फोन। दोपहर में आर्यन का फोन बजा। रोहन कपूर, आर्यन, आज शाम ऑफिस आओ, उन्होंने कहा। एक जरूरी बात करनी है। आर्यन को अंदाजा था कि शायद यह वही मौका है जिसका वह इंतजार कर रहा था। बड़ी मीटिंग। शाम को आर्यन रोहन कपूर के ऑफिस पहुंचा। रोहन मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारा कैफे शहर में चर्चा का विषय बन गया है। आर्यन थोड़ा हैरान था। सच? रोहन ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाई। मैं चाहता हूं कि ड्रीम ब्रू कैफे हमारे नए फूड नेटवर्क का पहला आधिकारिक पार्टनर बने। आर्यन की आंखें फैल गईं। मतलब, हमारा कैफे पूरे शहर में डिलीवरी नेटवर्क से जुड़ जाएगा? रोहन ने सिर हिलाया। हाँ, सिस्टम का इनाम। जैसे ही आर्यन ने फाइल पर हस्ताक्षर किए, नीली स्क्रीन चमकी। मिशन कंप्लीट। पहला बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। रिवॉर्ड 3 लाख रुपए। आर्यन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा कदम था। कैफे में जश्न। जब वह कैफे वापस आया तो सब उसका इंतजार कर रहे थे। निशा बोली, मालिक खुश दिख रहे हो, क्या हुआ? आर्यन बोला, हमारा कैफे अब आधिकारिक पार्टनर बन गया है। रिया खुशी से उछल पड़ी। सच में? पूजा बोली, मतलब हमारा बिजनेस और बढ़ेगा। निशा बोली, और मेरी सैलरी भी। सब हंस पड़े। विक्रम का गुस्सा। उधर विक्रम मल्होत्रा को खबर मिल चुकी थी। उसका आदमी बोला, सर, वह लड़का अब रोहन कपूर के साथ काम कर रहा है। विक्रम गुस्से से खड़ा हो गया। तो अब वह मेरे रास्ते में सच में आ गया है। उसने धीरे से कहा, अब अगली चाल ऐसी होगी कि उसका सब कुछ खत्म हो जाए। आने वाला बड़ा रहस्य। उधर ड्रीम ब्रू कैफे में खुशी का माहौल था। लेकिन जल्द ही होने वाला था। कैफे के अंदर एक नया रहस्य सामने आना। रिया के अतीत से जुड़ी एक चौंकाने वाली सच्चाई। और सिस्टम का सबसे बड़ा मिशन, जो आर्यन को पूरी तरह बदल सकता था। कहानी, अरबपति सिस्टम। एपिसोड 23, प्रिया का अतीत और नई साजिश। रोहन कपूर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ड्रीम ब्रू कैफे का माहौल काफी उत्साह भरा था। अब कैफे सिर्फ एक छोटी दुकान नहीं रहा था, बल्कि एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा बनने जा रहा था। अगली सुबह कैफे खुलते ही कई नए ग्राहक आ गए। निशा काउंटर पर खड़ी चिल्ला रही थी, लाइन बनाओ, कॉफी सबको मिलेगी। एक ग्राहक बोला, यहाँ कॉफी के साथ फ्री कॉमेडी भी मिलती है क्या? निशा बोली, हाँ, लेकिन जोक समझना आपकी जिम्मेदारी है। सब हंस पड़े। रिया काउंटर संभाल रही थी और पूजा किचन में काम कर रही थी। आर्यन सब देखकर खुश था। अचानक आई खबर, तभी दरवाजा खुला। इंस्पेक्टर काव्या अंदर आई। उनका चेहरा गंभीर था। आर्यन ने पूछा, सब ठीक है? काव्या बोली, मुझे तुमसे और रिया से बात करनी है। रिया थोड़ा घबरा गई। एक पुरानी फाइल। काव्या ने टेबल पर एक पुरानी फाइल रखी। ये कई साल पुरानी केस फाइल है। रिया ने फाइल देखी तो उसका चेहरा बदल गया। आर्यन ने पूछा, क्या हुआ? रिया धीरे से बोली, यह मेरे पापा का केस है। कैफे में कुछ सेकंड के लिए शांति छा गई। रिया का अतीत। रिया ने धीरे धीरे बताना शुरू किया। मेरे पापा पहले एक बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन कई साल पहले उनका बिजनेस अचानक खत्म हो गया। आर्यन ने पूछा, कैसे? रिया बोली, उनके पार्टनर ने धोखा दिया था। आर्यन को तुरंत अंदाजा हो गया। विक्रम। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। सच्चाई सामने आती है। इंस्पेक्टर काव्या बोली, हमें नए सबूत मिले हैं कि उस समय बिजनेस धोखाधड़ी हुई थी और उसका फायदा विक्रम मल्होत्रा को मिला था। आर्यन के चेहरे पर गुस्सा आ गया। मतलब उसने तुम्हारे परिवार को बर्बाद किया। रिया की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, आर्यन का वादा। आर्यन ने शांत आवाज में कहा, अब वह तुम्हें और नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। रिया ने उसकी तरफ देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि आर्यन सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि उसका सबसे बड़ा सहारा बन चुका है। सिस्टम का नया मिशन। तभी आर्यन के सामने नीली स्क्रीन चमकी। स्पेशल मिशन, सच्चाई को सामने लाओ। रिवॉर्ड 5 लाख रुपए। आर्यन समझ गया कि अब ये लड़ाई सिर्फ बिजनेस की नहीं रही।
ये न्याय की लड़ाई भी बन चुकी थी। कैफे में हल्का माहौल। तनाव कम करने के लिए निशा बोली, अगर हम इतने बड़े केस में फंस गए हैं तो मुझे भी वकील बनना पड़ेगा। पूजा बोली, तुम वकील नहीं, कॉमेडियन बनोगी। सब हल्का हंस पड़े। विक्रम की नई चाल। उधर विक्रम मल्होत्रा अपने ऑफिस में बैठा था। उसका आदमी बोला, सर, पुलिस पुराने केस की जांच कर रही है। विक्रम की आंखों में गुस्सा आ गया। तो अब समय आ गया है कि मैं खुद खेल खत्म कर दूं। उसने धीरे से कहा, अगर वह लड़का मेरे रास्ते में खड़ा है तो उसे हटाना पड़ेगा। आने वाला तूफान। उधर ड्रीम ब्रू कैफे में काम फिर से शुरू हो गया। लेकिन अब रिया का अतीत सामने आ चुका था। विक्रम और खतरनाक हो चुका था। और सिस्टम का मिशन शुरू हो चुका था। आर्यन जानता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वह तैयार था। कहानी अरबपति सिस्टम। एपिसोड 24, अर्जुन और उसकी टीचर। अगले दिन अर्जुन कॉलेज गया। काफी समय से वह कॉलेज कम आ रहा था क्योंकि वह कैफे और बिजनेस में व्यस्त था। कॉरिडोर में चलते हुए अचानक एक आवाज आई, अर्जुन, जरा रुको। अर्जुन मुड़ा। वह उसकी पुरानी टीचर अनन्या मैम थी। वह हमेशा से सख्त लेकिन समझदार टीचर मानी जाती थी। अनन्या मैम ने अर्जुन को ध्यान से देखा। तुम आजकल क्लास में कम दिखते हो। अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया। मैम, थोड़ा बिजनेस शुरू किया है। अनन्या ने कहा, मुझे पता है। तुम्हारे कैफे की खबर कॉलेज में भी फैल गई है। दोनों स्टाफ रूम में बैठ गए। कमरे में शांति थी। अनन्या मैम ने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम्हारे अंदर हमेशा कुछ अलग था। जब बाकी छात्र मजाक करते थे तब भी तुम मेहनत करते थे। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर बोला, मैम, अगर उस समय आपने मुझे प्रोत्साहित नहीं किया होता तो शायद मैं यहां तक नहीं पहुंचता। अनन्या हल्का मुस्कुराई। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा लगता था कि तुम एक दिन बहुत आगे। कमरे में कुछ पल के लिए अजीब सा सन्नाटा हो गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। लेकिन तभी बाहर से छात्रों की आवाज आई। अनन्या मैम ने हल्के से कहा, जाओ अर्जुन, तुम्हें अभी बहुत आगे जाना है। अर्जुन मुस्कुराया और बाहर निकल गया। लेकिन उसके मन में यह मुलाकात लंबे समय तक याद रहने वाली थी।